हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, डी ट्रिपल एस पी आर टी की इस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और हम आगे के 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि एक संख्या, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, ये पूरी एक कंप्लीट संख्या है 9871y 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो y का मान बताना हमें कितना होगा। ठीक है, तो हमने 9 का विभाजित अगर नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी अगर उसके जो अंक है उन सभी का योग 9 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो नंबर कितना होगा, 9871y। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं, 9 + 8 + 7 + 1 + y। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, या तो 9 के बराबर आना चाहिए या 9 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको तो यहाँ भी हम खत्म कर सकते हैं, पर अभी नहीं करना हमें खत्म। अगर हम डायरेक्ट बात करें ना, देखो ये 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 यहाँ पे खत्म हो गया, तो सीधा हमें क्या चाहिए, 7 + y। तो y में क्या जोड़े जो 9 आ जाए, तो y में कितना जोड़े, 2। तो ऐसे भी खत्म कर सकते हो आप, क्योंकि आपको एट द एंड क्या चाहिए, एग्जाम में आंसर चाहिए। तो सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है, अगर छोटी नंबर्स दी है तो 9 को ये खत्म किया, 8 और 1 ये 9 यहाँ खत्म किया, बचे 7 + y। तो y की वैल्यू रख ली 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन करने की बात आए तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो कितना होएगा, 9 और 8 कितना हो गया हमारा, 17। इसी को यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, 25 + y। ठीक है, तो 25 + y। अब 25 से थोड़ा मतलब 25 से बड़ा 9 का मल्टीपल कितना होता है, 27। ठीक है, तो हमने 27 के बराबर रख लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 - 25 = 2। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, तो सॉरी 6 देखते हैं। 70,000 रुपए की राशि को पी क्यू आर, 70,000 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं, पी पी क्यू और आर में। ठीक है, इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा, जो पी का जो मतलब शेयर है ना, पी का हिस्सा क्यू तथा आर के कुल हिस्से का 2/5 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो पी का हिस्सा है, ठीक है, वो क्यू + आर का जो हिस्सा है उसका कितना है, 2/5 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से चले तो इन दोनों की यूनिट कितनी हो गई, इन तीनों की यूनिट हो गई P + Q + R बराबर कितना, 7 यूनिट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना, इस कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। तथा Q का हिस्सा, जो Q का हिस्सा है P तथा R के कुल हिस्से का 3/7 है। P तथा R, P + R के कुल हिस्से का कितना है, 3/7। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, इसमें भी तो P Q R, इसमें भी तो तीनों लोग शामिल है ना, तो ये P + Q + R ये कितना हो जाएगा, ये 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझना है भाई, P Q R S ये 7 यूनिट है, ये यहाँ पे 10 यूनिट है, लेकिन है तो उनका हिस्सा सेम ही है ना, मतलब कंबाइन तो सेम है ना। तो सेम करने के लिए इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए कितना, 70 एलसीएम हो जाएगा इनका, 7 और 10 का 70 एलसीएम हो गया। अब इसको हम 70 करने के लिए इसमें क्या 10 से गुना कर देंगे, और इसको 70 करने के लिए इसमें क्या 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो P + Q + R है, यहाँ पे भी P + Q + R है, तो वो तो सेम ही होगा ना। तो उस वैल्यू को सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसी इन यूनिट को ही सेम कर लिया। ठीक है, तो ये कितना, यहाँ भी 70 यूनिट हो गया,
और यहाँ पे भी कितना 70 यूनिट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन का बस एक मतलब ओवरव्यू लिया गया है। ठीक है, अब 70 यूनिट हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन की जगह लूंगा या मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब वो कितना आ गया, P/Q प्लस R बराबर 2/5। ठीक है, अब ये दोनों 70 है, अब 7 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी और 2 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। दोनों को जोड़ेंगे तो 70 यूनिट आ रहा है जो हमारा वो आ रहा। ठीक है, अब Q/P प्लस R तो कितना हो गया 3/7। अब ये क्या 10 यूनिट की वैल्यू 70, 10 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21, 7 7 49, 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा 70 यूनिट आएगा। ओके, अब देखिए, अब इसमें सीधा क्या भाई P की वैल्यू 20 है और Q की वैल्यू 21 है। ठीक है, कितना हो गया P की वैल्यू 20 और Q की वैल्यू 21। अब देखिए P प्लस Q बराबर कितना हो गया 20 प्लस 21, तो कितना हो गया 41। अब हमें निकालना है PQR कितना है 70, तो R कितना हो जाएगा 70 माइनस 41, तो R की वैल्यु कितनी आएगी 29। इसने पूछा क्या है R का हिस्सा क्या होगा, R का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे R/P प्लस Q प्लस R। ठीक है, इनटू टोटल कितना है 70,000। ठीक है, अब ये R/P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी रखे हम यहाँ पे 29, PQ प्लस R की वैल्यू कितनी रखे हम 70। अब 70 से ये कितनी बार कटेगा 1000 बार, 1 2 3, और इसकी R की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 29,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 29,000। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप मतलब ये क्वेश्चन आपको मेरिट में भी ला सकता है और मेरिट से भी बाहर कर सकता है। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, आपको पता है कि एक एक नंबर का अंतर आपको मेरिट से बाहर भी ला सकता है और मेरिट में अंदर भी धकेल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा भी पर्याप्त टाइम बचे तो आप अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 है, यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। अब आप सपोज कीजिए एक्स वाई कुछ मत मानिए, सपोज कीजिए कोई नंबर दे दिया आपको 5 से डिवाइड किया तो 2 शेषफल आ गया, मन में सीधा क्या आया कि यार 7 है ऐसी संख्या, तो आप 7 ही मान के चलो, आप 7 ही सपोज करके चलो। ठीक है, तो नंबर कितना है 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 शेषफल बचेगा, यही सपोज करके चलो 7। अभी क्या पूछा है उसी संख्या के वर्ग को, अब 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 5 से यहाँ पे 5 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो इसी संख्या को 5 से विभाजित कर दो, 5 से ये कितना 45, कितना बचेगा भाई 49, 5 5 9 45, तो कितना बचा शेषफल 4। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। एक नियमित षटभुज, षट का मतलब संस्कृत में होता है 6 हेक्सागन। ठीक है, षटभुज का क्षेत्रफल 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस नियमित षटभुज की भुजा क्या है। आप सबसे पहले देख लीजिए, आपने सुना होगा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती है और दो भुजाओं के बीच का कोण कितना रहता है 60 डिग्री रहता है, ये आपका होता है समभुज। अगर मैं आपको
एक नियमित षटभुज बनाऊं जो ये बेंजीन के आकार का बन जाएगा, ठीक है। इसके सभी डायगोनल को मिलाऊं, ठीक है। आपको ये सपोज करना है कि ये सब बराबर है, षटभुज है, ये 360 का हो जाएगा और 6 भुजा है, तो सब कितना 60 60 60 60 60, ठीक है। और इनकी ये जो भी रहेंगे ये भी क्या 60 60 60 सब 60 रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका एक टुकड़ा यहां से निकाला, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने, अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट पे यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। इसका एरिया कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का वर्ग। भुजा सपोज करो इसकी साइड ए थी, तो साइड का a²। अब इसमें ऐसे कितने हैं, ऐसे 6 हैं, तो इसका एरिया निकालने के लिए बस इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने फिगर इसलिए समझाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर हो जाएगी। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कंप्लीट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो नियमित षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 गुना √3/4 गुणा a² या भुजा का वर्ग, ठीक है, या भुजा का वर्ग, ठीक है। अब एरिया बराबर, अब इसने एरिया क्या, हमें गिवन एरिया कितना है 150 √3। अब √3 से √3 कट जाएगा, 15 से, ओ सॉरी 6 से, ये कितनी बार 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये कट गया। अब a²/4 बराबर 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैं आपको बताता हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो a² बराबर कितना 100, a इक्वल हो जाएगा √100, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने, जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ज्योमेट्री ये है ना, मेंसुरेशन की जितनी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज, घनाभ, बेलन, शंकु, सिलेंडर, कोन, ये जितने भी है ना, ये अपनी डायरी में नोट करके रखिए। क्योंकि आपत्ति के टाइम जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे ना और प्रेशर रहेगा आपके टाइम, आपके दिमाग में, तो आपको वो सूत्र जब याद रहेंगे ना, आपके पास अगर टाइम बच गया तो आप उस फॉर्मूला को यूज करके अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और वो जो प्रेशर है ना आपके पास उसको हैंडल करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर जिसने षटभुज पता ही नहीं उसको क्या है, तो फॉर्मूला तो उसको याद करना बहुत दूर की बात है। जैसे षटभुज हो गया, और इससे पहले 1-2 वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े काम के हैं और यही आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सेशन और ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।